हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 5 का 4th, 5th और 6th चैप्टर जो है कवर करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो आज का शुरू करते हैं। तो कुछ चैप्टर 4 के टॉपिक हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया था और कुछ जो रह गए थे तो उनके बारे में हम एक दो जो टॉपिक हैं उनको यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो पहला है अत्रेपुरम नाम का एक टाउन जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अत्रेपुरम नाम का जो टाउन है वह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आम को संरक्षित रखने का उपाय, अचार के रूप में कांच के जार को अच्छे से धूप में सुखा के ताकि अचार में नमी न रहे, आम को तेल और मसाले के साथ में संरक्षित करते हैं। इसके अलावा अचार का मामिडी तांडा, जिसे कि अमावट कहा जाता है, के रूप में भी संरक्षित करते हैं। आगे देखते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 का यहाँ से मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीचर प्लांट। पीचर प्लांट को क्या कहा जाता है? तो नेफेंथीज जो है पीचर प्लांट को कहा जाता है, जो कि क्या है? एक तरह का कीट भक्षी पौधा है। ठीक है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। यह मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और 2-4 टॉपिक इसके बारे में सही सही बातें लिख दी जाएंगी और एक कोई टॉपिक जो है तो रॉन्ग में दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें से आपको पहचानना रहता है कि इसके आंसर कौन कौन से, जैसा भी मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर पहचानना रहेगा। ठीक है, जैसे 3 ऑप्शन सही दे देगा, एक ऑप्शन जो है तो गलत दे देगा इसके बारे में, डिफरेंटली इसके बारे में। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखते हैं। यह पेड़ अपनी विशेष प्रकार की सुगंध से कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनका शिकार करता है। तो एक विशेष तरह की सुगंध होती है इन कीटभक्षी पौधों में, जो कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपने ओर आकर्षित कर लेता है और उन्हीं से अपना पोषक तत्व प्राप्त करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वेल्क्रो की खोज जो है किसने की थी? तो जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में वेल्क्रो की खोज की थी। आगे देखते हैं। वेल्क्रो का विचार कांटों वाले जो बीज है उनसे उनके दिमाग में आया था। ठीक है, कांटों वाले बीज जो होते हैं उनसे उनके दिमाग में आया था। एक विशेष प्रकार का कांटा होता है जो कि छोटा छोटा होता है, उसके चारों ओर उसके छोटे छोटे कांटे लगे हुए रहते हैं, जो कि अगर किसी भी व्यक्ति के या पशु के संपर्क में आता है तो जैसे व्यक्ति के संपर्क में आए तो उनके कपड़ों में यह चिपक जाता है, और यदि किसी पशु या जानवर के संपर्क में आया तो वह उनके पूंछ के बालों में या फिर अन्य किसी स्थान पे भी चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं बीजों से जॉर्ज मेस्टल को इसका मतलब विचार आया वेल्क्रो बनाने का। ठीक है, देखते हैं वेल्क्रो होता क्या है। जो सैंडल में या बेल्ट में आपने देखा होगा चिपकाने वाली जैसी पट्टियाँ लगी रहती हैं, वही वेल्क्रो है। आगे देखते हैं बीजों का स्थानांतरण किस तरह से होता है? तो हवा से, पानी, कपड़ों और जीव जंतुओं के माध्यम से बीजों का स्थानांतरण होता है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के कारण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की जो वनस्पति है वह परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो बीजों का स्थानांतरण हो गया। आगे देखते हैं। सोयाबीन पकने पर सोयाबीन की फलियां जो है सूख कर क्या होती हैं? चटक जाती हैं, जिससे कि बीज बाहर निकल जाते हैं और फैल जाते हैं, दूर दूर तक भी फैल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हरी मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से आए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह भी कितनी बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा गया होगा यह, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन जैसे और भी कई बीज हैं तो उनसे संबंधित क्वेश्चन आते ही रहते हैं। आपका हरी मिर्च, टमाटर और आलू, टमाटर आलू की सब्ज़ी सभी खाते हैं, उसमें हरी मिर्च भी डालते हैं, तो याद रखिएगा कहाँ से आई है। तो यह आई है साउथ अमेरिका अर्थात दक्षिण अमेरिका से आई है। आगे देखते हैं। कैबेज और मटर ये कहाँ से आए हैं? तो ये यूरोप से आए हैं। आगे देखते हैं। कॉफ़ी बीन्स और
भिंडी, यह कहाँ से आए हैं? तो यह आफ्रिका से आए हैं। ठीक है, ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से हमारा चैप्टर 5 समाप्त होता है। अब हमारा चैप्टर 6 यहाँ से शुरू होता है। तो चैप्टर 6 में जो बताया गया है, यह पाठ घड़सीसर नामक स्थान के बारे में बताता है। ठीक है, घड़सीसर यह कहाँ है? तो यह जैसलमेर राजस्थान में है। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में है। आगे देखते हैं। यहाँ घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। ठीक है, जिसमें 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे। इसके तालाब, जो 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, प्रत्येक एक सिंगल लेक के समान हुआ करता था। इसमें क्या होता था कि जब तक पहला जो तालाब होता था वो नहीं भर जाता था, तब तक उसके नीचे का जो तालाब होता था, दूसरा तालाब होता था, वह नहीं भरता था। तो इसके लिए नीचे के तालाब को भरने के लिए जो पहला वाला तालाब होता था उसे भरना ज़रूरी होता था। जब फर्स्ट तालाब भर जाता था, उसके बाद उसके दूसरे तालाब जो हैं भरा करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है बारिश का पानी इसमें भर जाया करता था। जब बारिश हुआ करती थी तब बारिशों का पानी इसमें भर जाया करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसलमेर में बहुत कम बारिश हुआ करती थी। कभी कभी साल में एक बार या कभी कभी वहाँ बारिश ही नहीं हुआ करती थी। आगे देखते हैं। कई जगहों में झील या तालाब भरने से सेलिब्रेट भी करते हैं। जैसे कि उत्तराखंड में न्यू कपल जो होते हैं, जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं, वह नदी, तालाब या झील की उनसे मतलब पूजा कराई जाती है, ताकि जो भी गांव है, जिस गांव में भी वधू ब्याह कर लाए हैं, वहाँ सूखा या अकाल का किसी भी तरह का संकट ना पड़े। ठीक है, आगे देखते हैं। सन 1986 में जोधपुर, ठीक है, सन 1986 में जोधपुर और उसके आसपास के इलाके में वर्षा नहीं हुई थी। तब लोगों का ध्यान कहाँ गया था? एक पुराना कुआं या बावली था, उस पे गया था। ठीक है, वहाँ सफाई की गई। ठीक है, वहाँ सफाई की गई। तब वहाँ लगभग 200 ट्रक कचरा निकला। वहाँ के लोगों ने फिर पैसे इकट्ठा किए और उस बावली से पानी प्राप्त किया। ठीक है, यह मेन टॉपिक जो अंडरलाइन किए गए थे, इन सभी को याद रखिएगा। इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं और इन्हीं से संबंधित आंसर भी आते हैं। आगे देखते हैं। कुछ समय बाद फिर वर्षा हुई और लोग फिर से बावली को भूल गए। ठीक है, आगे देखते हैं। कारण बताए गए हैं जिनके कारण कुएं सूख रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने कुछ मेन इम्पोर्टेंट कारण बताए हैं, उसे याद रखिएगा। पहला बताया है पानी को मोटर पंपों के द्वारा निकाला जा रहा है, जिसके कारण ज़मीन से पानी का स्तर कम होता जा रहा है। एक तो यह कारण हो गया। अब झीलें कम हो रही हैं जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। ठीक है, झीलों में जब कभी बारिश हुआ करती थी तो वहाँ जाकर वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाया करता था, लेकिन अब झीलें क्या हो गई हैं? समाप्त हो गई हैं, कम हो गई हैं या विलुप्त हो गई हैं। ठीक है, जिसके कारण वर्षा का पानी इकट्ठा नहीं हो पाता। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट बताया गया है पेड़ों के आसपास और पार्क की मिट्टी को सीमेंट से पक्का कर दिया जा रहा है। ठीक है, एक यह भी कारण है। आगे देखते हैं। अलबरूनी की दृष्टि से, तो अलबरूनी थे कौन? तो हजारों साल पहले अलबरूनी जो है उज़्बेकिस्तान से भारत आया हुआ था। ठीक है, और यह किसके साथ आए थे भारत? तो ये आए थे महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, इन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उसके बारे में लिखा। ठीक है ना, भारत की चीज़ों को उन्होंने बहुत ही बारीकी से और जगहों को देखा, बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखा, जगहों को देखा। ठीक है, और उसके बारे में लिखा। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी है, आगे उसका नाम भी बताया जाएगा। तो उन्होंने लिखा क्या? ठीक है, ख़ास तौर पर इन्होंने वे उन बातों पर ध्यान दिया जो कि उनके देश के लोगों से अलग थी। ठीक है, तो उन्होंने बताया है
यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखें तो हैरान ही रह जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। ठीक है, 2 अलग अलग रास्ते बनाए जाते हैं, एक आने के और एक जाने के। ठीक है, और बड़े बड़े पत्थरों और लोहे और कुंडों और सरियों से यह तालाब जोड़कर बनाए गए हैं। ठीक है, जिसके तरफ चारों तरफ चबूतरे भी बनाए गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर है, इनकी किताब के बारे में बताया गया है। भारत के प्रमुख क्षेत्रों की यात्रा कर अरबी भाषा में, ठीक है, अपने ग्रंथ में किताब उल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद की रचना की। ठीक है, जिसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है, की रचना की। ठीक है, किस भाषा में? सबसे पहले तो अरबी भाषा में। और अपने कौन से ग्रंथ? किताब उल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, की रचना की। अब इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तरुण भारत संघ। तो तरुण भारत संघ क्या है? तो तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मुख्यालय भीकमपुरा अलवर राजस्थान में है। ठीक है, तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर को देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।